दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और चारों तरफ से खतरात से घिरे पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हैरत अंगेज और जदीद तरीन हथियार बनाने और खरीदने पड़ते हैं, जिनसे मुल्क पाकिस्तान अपना दिफा यकीनी बना सकता है। आज हम पाकिस्तान के साथ जदीद और अहम तरीन खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इन हथियारों के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और मजीद अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के बारे में जानने के लिए जीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। नंबर 1, अंजा मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, कंधे के ऊपर रखकर फायर किए जाने वाले इस मिसाइल को अंजा मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ये आदमियों की मदद से जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल हैं, यानी कि इसकी मदद से आप जमीन पर खड़े होकर आसानी से जहाज या किसी भी जंगी तैयारे को निशाना बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसको मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही तैयार किया गया है। इसको पाकिस्तान ने 1998 में तैयार किया था और इनको तैयार करने के लिए दो कंपनियों को हेटा रिसर्च लेबॉर्ट्री और आगा खां रिसर्च लेबॉर्ट्री का अहम किरदार है। इन खतरनाक मिसाइलों के 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें अंजा MK1, अंजा MK2 और अंजा MK3 शामिल हैं। पाकिस्तान ने जब पहली बार अंजा मिसाइल बनाया था तो ये इतने कमाल के मिसाइल थे कि फौरन ही मलेशिया ने 2003 में 100 मिसाइल पाकिस्तान से खरीद लिए थे। और जब बाद में अंजा MK2 मिसाइल बनाया गया तो मलेशिया ने फिर से 500 MK2 मिसाइल खरीद लिए थे, क्योंकि इन मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी फौज हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज़ों को ट्रैक करके आसानी से दाग सकती है। ये एक सेकंड में 600 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। नंबर 2, स्मॉल न्यूक्लियर बम। दोस्तों, स्मॉल न्यूक्लियर बम पाकिस्तान का खतरनाक और खुफिया तरीन हथियार है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में अमरीकी साफियों को इंटरव्यू देते हुए एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार में प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमरीकी सहाफ़ी परेशान हो गए। परवेज मुशर्रफ ने सहाफ़ियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए ये इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी किसी ऐसे हथियार की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स वेपन्स। दोस्तों, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स वेपन्स ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो खामोशी से काम करते हैं और ये किसी मखसूस इलाके में तमाम तर मवासलाती निज़ाम को एक सेकंड में ही ख़त्म कर देते हैं। यानी कि दुश्मन की ऐसी चीज़ें जो बिजली पर चलती हों, इनको बहुत कम वक्त में ही नकारा बना सकते हैं, जिनमें दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी क्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को और दीगर सैकड़ों निज़ाम सिस्टम शामिल हैं। कुछ अरसा पहले ये खबरों की जिनत भी बने थे, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इस मुश्किल तरीन और पेचीदा टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि इस खबर को बाद में मंजरे आम से गायब कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में यही गुमान किया जा रहा है कि यह खुफिया तौर पर आज भी चल रहा है। नंबर 4, हीट सिग्नेचर नेट। दोस्तों, अब आपको हथियारों को छुपाने वाले हीट सिग्नेचर नेट के बारे में बताएंगे। दरअसल साइंसदानों और इंजीनियर ने अपनी दिन रात काविशों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है, जिसे अगर किसी किस्म की सलाहियत रखने वाले जदीद तरीन जमीन पे वार करने वाले असलिया, एटमी मवाद या किसी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो अमरीकी, रूसी और इसराइली रिडार और सैटेलाइट्स की नज़रों से इनको सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से इंडिया इसराइल से ऐसे ड्रोन और दूसरी खुफिया चीज़ें खुफिया तरीके से खरीदने में मसरूफ़ है, जो ज़ेर ज़मीन खुफिया बंकर, असला और दीगर खुफिया अशिया की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें दुश्मन के किसी काम में नहीं आएंगी। नंबर 5, F-22 फ्रिगेट। दोस्तों, हमने फिजा में रहते हुए फिजा की दफा की बात कर ली, जमीन पर रहते हुए हवा में उड़ते हुए टारगेट को गिराने वाले हथियारों की बात कर ली, लेकिन अब जो हम पाकिस्तानी हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं, ये समंदर में रहते हुए फिजाई दिफा भी कर सकते हैं और समंदर में रहते हुए समंदर का दिफा भी कर सकते हैं और समंदर में रहते हुए जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। यानी इसके पास सरफेस टू सरफेस हिट करने की सलाहियत मौजूद है। और यही नहीं, बल्कि ये डेडली वेपन समंदर के नीचे यानी कि सबमरीन को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस हथियार का नाम फ्रिगेट F-22 है, जिसे पाकिस्तान की जबान में जुल्फकार क्लास फ्रिगेट भी कहते हैं। इसका नाम हजरत अली की तलवार जुल्फकार के नाम पर रखा गया।
इसी हथियार की मदद से पाक नेवी दुश्मन का बहुत ज्यादा शिकार कर चुकी है। इस फ्रिगेट की कीमत $750 मिलियन के बराबर है। इस हथियार की रेंज 7,450 किलोमीटर और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिडार, जैमर, टोर्बीडोज, बैलिस्टिक मिसाइल और ऐसी बहुत सी गन्ने मौजूद हैं जो दुश्मन का मिनटों में सफाया कर सकती हैं। नंबर 6, AHQ-9। दोस्तों, जमीन से हवा के अंदर दुश्मन के त्यारे मार गिराने वाला ऐसा मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसे AHQ-9 कहा जाता है। और ये मिसाइल सिस्टम किसी अहम बुलंदी पे नहीं बल्कि आसमान में मौजूद त्यारों को बहुत से अच्छे तरीके से अपना टारगेट बना लेता है। पाकिस्तान ने AHQ हथियारों को उस वक्त के लिए संभाल रखा है जब जंग के दौरान अचानक हमला करके दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकें। आपको ये बताते चलें कि ये चाइना का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम है। इसे पाकिस्तान ने अभी तक अपने पास ज़ाहिर नहीं किया। असल में पाकिस्तान सबसे पहला वो वाहिद मुल्क था जिसने इस हथियार को चाइना से खरीदा था। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी अरसे तक इसकी मौजूदगी की खबर भी नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में AHQ की मौजूदगी काफ़ी दूसरे मुल्कों को कशमकश में डाल रही है, क्योंकि इनको शक है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ऐसे खुफिया मुआहदे चल रहे हैं और खासकर AHQ-9 के हवाले से, जिससे पाकिस्तान के दुश्मनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस मिसाइल सिस्टम की मार करने की हद 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। नंबर 7, JF-17 थंडर। दोस्तों, JF-17 थंडर पाकिस्तान का वो वाहिद जंगी त्यारा है जिसकी धूम पूरी दुनिया में फैल चुकी है। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चाइना की मिली-जुली मेहनत का नतीजा है और अब तो इस जंगी त्यारे का ब्लाक 3 भी आ चुका है, जो कि जदीद हवाई मिसाइल के अलावा तमाम जदीद और हैरान कौन सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। हर जगह इस त्यारे का मुआवजना इंडिया के त्यारे राफेल से करते हुए नजर आएंगे, मगर JF-17 थंडर ने दुश्मन की नींदें उड़ाकर रखी हुई हैं, क्योंकि इस त्यारे की मौजूदगी में वो पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे हैरान कौन और जदीद हथियार जिनसे शायद आप वाकिफ नहीं थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दें।